नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज और हम समझेंगे क्या है सरकार की प्राइवेटाइजेशन की नीति। साथियों, अगर वर्तमान समय में आप रेलवे या एयर इंडिया के कोई भी फ़्लाइट या किसी एयरपोर्ट या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे तो पहले से ज़्यादा आपको साफ़ सफाई फंक्शन या कुछ उस तरह का मिलता होगा कि जिससे लगे कि नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है देश। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा सरकार इसे क्यों कर रही है। वर्तमान समय में देखिएगा तो सरकार वह रेलवे या एयर इंडिया सबको वह प्राइवेट कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनियां करती ये है कि वह अच्छे से किसी भी चीज़ का ख्याल रखती है, उसके लिए उसे विशेषकर उसे अनेक प्रकार का पैसा सरकार के द्वारा मतलब कि टेंडर के रूप में दिया जाता है कि आप इतना साल के लिए इसका रख रखाव कीजिए, जिससे कि हमको फ़ायदा हो, लोगों को लगे कि नहीं, देश का वाकई विकास हो रहा है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर बात कीजिएगा तो जगह जैसे कि टिकट का किराया हो गया, किसी भी चीज़ का खर्चा हो गया, उस पर आप देखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले अगर 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था तो अब उसको 50 रुपये कर दी गई है। लेकिन देखने में तो वह उतनी जायज़ नहीं है वर्तमान समय में, क्योंकि लोगों के पास तो उतना पैसा है नहीं। लेकिन वह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप दूसरों को देखने में लगे कि बहुत बढ़िया यहाँ का सुविधा, इसलिए वह इस तरह का योजना के लाते हैं। एक समय का वक्त था जब लग रहा था कि देश बहुत जल्दी ही ग्रो करेगा। 2014-2015 का टाइम था। उस टाइम होता यह था कि अधिकतर के घर में नौकरी लग रही थी। तब लग रहा था कि देश डेवलप की ओर जा रहा है, धीरे धीरे डेवलप की ओर। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा तो अधिक से अधिक आदमी आपको निराशा, परेशान, ये सब ही दिख जाएंगे। इसके पीछे की वजह यही है कि उनको पास रोज़गार नहीं है। प्राइवेट कंपनियां करती है कि रोज़गार को बहुत ही कम कर देती है। अगर इसको एक रिंग चेन बनाकर सोचना चाहिएगा, जैसे कि रिंग बनाकर सोचेगा, तो प्राइवेटाइजेशन से होता यह है कि सीधे सीधे बेरोजगारी को जन्म देता है। बेरोजगारी से होता यह है कि बेरोजगारी अगर हो गया तो आदमी कहती तो किसी भी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई से अगर आप सार्थक समझते हैं तो महंगाई की मतलब कि गरीबी बढ़ गई, तभी तो आदमी खरीदने के लिए सार्थक नहीं है। इसीलिए वह इसको रिंग चेन का अगर पूरा फाइनल अगर इसका डिसीजन एक सीधे रूप से गरीबी को यह न्योता देता। साथियों, वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक योजना लॉन्च की। उस योजना का नाम था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि 2022 से 2025 तक हम किसी भी अपने देश के जितनी सारी संपत्तियां हैं उसको कुछ को प्राइवेट कंपनी को हिस्सेदारी देंगे। तो क्या था इस योजना में, उसको भी आज हम समझते हैं। मोनेटाइजेशन का अगर आप हिंदी मतलब समझिएगा तो मौद्रीकरण होता है। उसका अर्थ समझिएगा तो अधिक से अधिक किस तरह से पैसा कमाया जाए। कुछ समय पहले हुआ था जब नोट बंद हुआ था, उस समय डीमोनेटाइजेशन शब्द सुनने को मिलता होगा, लेकिन अब यह मोनेटाइजेशन मिलते। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा, अगर यह तो कागज़ पर उस तरह से होता है ना, लेकिन यहाँ पर रियल में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम मोनेटाइजेशन को रख दिया गया हम, जैसे कि लोगों को लगे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन ना कर कर मोनेटाइजेशन कर रही है। मोनेटाइजेशन के अगर इसके पीछे की वजह को देखिएगा तो सरकार कहती है कि इससे हम 6 लाख करोड़ का फ़ायदा कमाएंगे। 4 साल के अंदर 2022 से 2025 तक हमें इससे 6 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा, जिससे हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या किसी पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन के योजना से जुड़ा नहीं। इसके अंतर किसी भी देश या राज्य में जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाए जाते हैं, किसी भी दूर आदमी से लगता है कि विकास यही चीज़ पर होना चाहिए, वही सब रहता है। जैसे कि समझ सकते हैं कि उसमें रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जितने भी सरकारी ओएनजीसी या कंपनी, जिस तरह से सरकारी कंपनियां कुछ हो जाती है, उस तरह को उन्होंने उसको उधार पर देने के लिए या समझिए तो किराए पर देने के लिए एक योजना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाए हैं। अगर इस पर आप बार बार जिक्र करते होंगे, अगर इस हमारे पीछे एक स्लाइड देख रहे होंगे, इसमें लगा होगा कि बार बार देख रहे होंगे कि उसमें आप लिखा होगा ब्राउनफील्ड एसिड्स। किसी भी चीज़ को हम बेच रहे हैं लेकिन ब्राउनफील्ड एसिड्स के अंतर्गत हम बेच रहे हैं। ब्राउनफील्ड एसिड्स क्या होता है, ग्रीनफील्ड एसिड्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का 2 टर्म है, ब्राउनफील्ड एसिड्स, ग्रीनफील्ड एसिड्स। ब्राउनफील्ड एसिड्स में होता यह है कि ब्राउनफील्ड एसिड्स समझने से पहले आप ग्रीनफील्ड एसिड्स को समझिए। ग्रीनफील्ड एसिड्स क्या होता है? ग्रीनफील्ड एसिड्स मतलब हो गया कि आप, हमारा ज़मीन है, उस पर आप किसी भी आदमी को आप कहिए
कि उस पर आप घर बनाइए, हमारा ज़मीन है उस पर आप घर बनाइए, उससे कि आप जितना भी किराया उराया हो, रूम रेंट लगाइए, उससे आप फ़ायदा कमाइए, कुछ हमें भी दीजिए, कुछ खुद रखिए। लेकिन ब्राउनफील्ड एसेट्स क्या है कि घर वगैरह हम सब बना के देंगे, मेरा ज़मीन है मैं ही खुद घर बना कर दूँगा, लेकिन आपको उसका रख रखाव करना है कि इसे पेंटिंग हो गया, केवाड़ी का दरवाज़ा, ये सब खिड़की वगैरह सब मेंटेनेंस रखना है। और उसके बाद हम जितने भी समय के लिए लेते हैं उसके बाद हमें उसी तरह का मिलना चाहिए। वो ये हो गया ब्राउनफील्ड एसिड्स। अगर इसको आप देहात से होंगे तो इसको समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ एक होता है ग्रीनफील्ड एसिड्स मतलब बटैया का खेत, और ब्राउनफील्ड एसिड मतलब कि इजारे का खेत। साथियों, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि हम देश के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वह हाईवे हो, रेलवे हो, टेलीकॉम हो, एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो, बहुत सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ होती है मुख्य रूप से उसको उन्होंने बेचने का दावा किया। उसको वह कहा कि बेचेंगे नहीं लेकिन हम मोनेटाइज करेंगे, जिससे कि आप 4 साल के लिए एक तरह से आप किराए पर लीजिए, उसको चलाइए, रख रखाव कीजिए, जिसके बाद हमें कुछ पैसा 4 लाख करोड़ का प्राप्ति होगा, जिससे कि हम देश को बिल्डअप करने में लगाएंगे। ये सरकार जब कोई योजनाओं को बेचती है, कि योजनाओं को मोनेटाइज करती है, तो उसके लिए एक हमारे यहाँ संस्था बनाई गई है। उस संस्था का नाम है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका काम ये है कि अगर बोली या कोई चीज़ लगाई जाती है सरकारी संपत्तियों पर तो उसका रख रखाव करना उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही बम्बे एयरपोर्ट का बोली लगाया गया था, तो उसके पहले वो कोई अदर कंपनी ऑपरेट कर रही थी, उसके बाद में फिर भी अडानी को दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने सहमति जताई कि हाँ इनको मिलना चाहिए, यह ज़्यादा बोली लगाएं, उसके उपरांत उन्हें दे दिया गया। अला सीतारमन जी की आप शिक्षा पे बात कीजिएगा तो पढ़े लिखे बहुत हैं, MA MPhil सब किए हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, लेकिन उनको अगर ज़मीन स्तर पर ज्ञान देखिएगा तो कुछ उतना दिखता नहीं है। क्योंकि वो बताते हैं कि एक बार उनसे पूछा गया था कि प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि हम तो प्याज खाते नहीं, हमें क्या मतलब इससे प्याज का दाम कितना बढ़ रहा है। वह देश के वित्त मंत्री के पद पर है, देश के वित्त मंत्री के पद पर होते हुए भी इस तरह का बयानबाजी उचित है। साथ ही अगर कोई भी देश या राज्य सरकारी संपत्तियों को बेच कर या बेचना नहीं, उसको किराए पर दे कर करने चाहती है, तो उससे तो फ़ायदा ही होता है, चाहे वह सरकारी कंपनियों को हो या तो फिर सरकारी संस्थाओं को है। लेकिन या उससे अगर इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें होता है जो इसका ख़रीदते हैं, जिसको आप प्राइवेट कंपनियां कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आप समझिए तो अडानी अंबानी मुख्य रूप से आप भारत के रहने वाले होंगे तो उन्हें जानते होंगे। वर्तमान समय में आपको बता दें कि हमारे अडानी ग्रुप के पास देश के 6 बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। उसमें अहमदाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, मंगलुरु हो गया, जयपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। ये सब एयरपोर्ट वर्तमान समय में अडानी ग्रुप ही ऑपरेट करते हैं। हाल फिलहाल में उसे मुंबई एयरपोर्ट का भी चार्ज दे दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर लाल किला, एयर इंडिया, हर एक चीज़ में प्राइवेट कंपनी ही ऑपरेट उसे करती है, चाहे वह LIC हो जाए, चाहे कुछ अदर जो ONGC सब में वो करते हैं कि अब प्राइवेट कंपनियों को भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां करती ये है कि वह तो अपने किसी भी चीज़ को सुनिश्चित कर देती है, बढ़िया करती है, किसी भी चीज़ को विकास अच्छा से करती है, किसी को मेंटेन बढ़िया से करती है, देखने में बढ़िया लगे, इससे लेकिन सीधा असर गरीबों पर होता है। वह करते हैं कि प्राइवेट कंपनियां करती है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा करती है। वह सीधे रूप से एडवर्टाइजमेंट कर के वह अगर देश का कोई किसान चावल उगाता है तो उससे 15 रुपया किलो ले लेगा, लेकिन वह एडवर्टाइजमेंट कर के दिखाएगा कि यह चावल शुद्ध नहीं है, इस चावल को इतना प्रोसेसिंग के बाद गुजारने पर खाने पर वह चावल इतना हो जाता है, उस पर सीधे मार देगा पारस चावल हो गया जाके 33 रुपये किलो। उसी तरह से देश में प्रचार प्रसार किया जाता है कि जिससे कि लगे कि नहीं देश सही रूप से वही चावल जायज़ है देश के लिए। उसके लिए वह बहुत प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कंपनियां टीवी न्यूज़ सब पर देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में प्राइवेट कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी चीज़ में अगर भागीदारी बढ़ाती है तो मुख्य रूप से वह अपने फ़ायदे के लिए ही भागीदारी बढ़ाना चाहती है। वह सोचेगी कि कुछ चावल को अगर देश को हम बेचें तो 33 रुपये किलो बिक रहा है, अगर डायरेक्ट कोई किसान बेचता है तो 5 रुपये। लेकिन लोगों को मानसिकता को उस तरह से बना दिया जाता है कि कोई भी आदमी उस तरह से उस चावल को ख़रीदने के लिए जायज़ नहीं होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे देश का
देश के लोगों का तो मानिए तो देखने में लगता है कि यह तो विकास हुआ है, लेकिन उस तरह से होता नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सीधे सीधे अगर किसी भी मोनेटाइज या प्राइवेटाइजेशन कंपनी होती है तो उससे सीधे सीधे लोगों को ही घाटा होता है। जिससे कि जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया कि 50 रुपये की रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया गया, वह 10 रुपये के बजाय। लेकिन आप समझ रहे हैं कि लेकिन अगर आप देखते होंगे वर्तमान समय में तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी आपको मिल जाता है। अगर आपको लगे कि यहाँ फैसिलिटी बढ़िया लगा है, यह फैसिलिटी बढ़िया हो गया है सरकारी कंपनियां पहले के अंतर्गत, सरकारी कार्यालय को उस तरह से समझ जाइए कि प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा नाम है अभिषेक। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई हमसे शिकायत या सलाह मशवरा करना हो तो आप हमसे सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम एवं ट्विटर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।